नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। तबीयत खराब हो जाने के कारण आज स्टूडियो में नहीं आया हूं, पर बहुत सारे लड़कों के फ़ोन आ गए थे और क्या है कि एक क्लियरिफिकेशन था। मैंने कल न्यूज़ में ये बताया हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ भी चल रही है अलर्ट पे। NCBT MIS पोर्टल की साइट खोलेंगे तो, और एक पीली पट्टी भी चल रही है, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसे कॉपी करके हिंदी में कर लिया करो गूगल में, तो आपको पता चल जाए कि उसमें क्या लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसको अगर ऐसे करके आप इसको उठाते कॉपी करके और ये गूगल खोल लिया करो, आप लोग गूगल ट्रांसलेट कर लिया करो, थोड़ा सा ये मेहनत कर लिया करो। अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ ये देखिए, और इसको हिंदी कर दीजिए आप लोग, तो आपको पता देखिए क्या साफ साफ लिख रहे हैं कि सभी ITI को अप्रैल 2022 अगस्त 22 में, जो अप्रैल और अगस्त में 2022 में आयोजित हुई थी CBT परीक्षा, हाल टिकट जो निकले हुए थे और परीक्षाएं हुई थी, तो उन लड़कों का जो है ना, तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए निर्देश किया जाता है। उनके परीक्षा शुल्क जमा नहीं थी, परीक्षा फीस जमा नहीं थी, तो वो बोल रहे हैं कि ये छात्र पूरक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए पोर्टल पे तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक ये भुगतान पे नहीं करते हैं। तो ये लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे देखिए न्यूज़ चल रही है कि जब तक ये 2000 अप्रैल में अगस्त में 2022 वाले लड़के हैं खास तौर से, तो उनका डेटा नहीं शो हो रहा है, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों ने फीस नहीं जमा की है, और आपके जो है तो प्रोफाइल पे आ भी रहा होगा फीस जमा करने के लिए, तो आप फीस जमा करिए। अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे, चलिए आप लोग कहते हैं कि सर हम ITI में जमा किए हैं, ठीक है ITI में आपने जमा किया है, लेकिन अब ITI वाले ने जमा किया है नहीं जमा किया है, वो ITI वाले से बेहतर कोई नहीं बता सकता है मेरे भाई स्टूडेंट भाइयों। इसी चक्कर में सारी चीजें रुकी हुई है। अब ये छोटा मोटा नहीं है, कल मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि ऐसे 2 लाख स्टूडेंट हैं, कम नहीं है भाई साहब। 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी CBT एग्जाम फीस नहीं जमा है बिल्कुल भी। तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जब तक फीस नहीं जमा होगी, अब 2 लाख इंटू आप 300 रुपए भी कर दीजिए तो कितना हो गया, ठीक है। जबकि DGT को, अब DGT के सामने मैंने किया तो साफ साफ बोल दिए कि सर देखिए पेमेंट तो हमको एजेंसी को करना पड़ता है ना, लेकिन ITI वाले ने नहीं किया तो मैं क्या करूं। वो डायरेक्ट स्टूडेंट को नहीं बोल रहे, लेकिन सुविधा एक दिए हुए हैं आप लोगों को आपके प्रोफाइल में कि आप भैया जो आपके पास फीस के लिए आ रहा है तो आप जमा कर दो। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि आप लोग डायरेक्टली बिल्कुल ना जमा करिए, आप अपने ITI में जाइए और वहां से जमा करिए, वहां से रसीद लीजिए आप लोग और अपने सामने जमा करवाइए। अब ये छोटी सी, अब 2 लाख डाटा कम नहीं होता है, मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारी ITI होगी, बहुत सारी ITI होगी जो फीस नहीं जमा किए हैं, कभी गलती हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि जो इंस्ट्रक्टर है, प्रिंसिपल है, वो नहीं जमा किए या ये डायरेक्टर लोग नहीं जमा किए, क्या कारण है। अब इस पे जो है तो मैं बोल नहीं सकता हूं। DGT ने तो सीधे मेरे मुंह पे तमाचा मार देती है कि आप मुद्दा उठाते हो, लेकिन असलियत ये चीजें हैं, आप देख लो, ये भी चीजें उठाया करो कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है, इस पे हम क्या कर सकते हैं। और कल भी, मतलब आज, मतलब मैं बोल रहा हूं कल भी 12 बजे रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लीजिए। हालांकि आज 12, आज तो 11 तारीख है, शूटिंग कर रहा हूँ, अब ये कल शो होगा तो 12 तारीख हो जाएगा, तो 13 तारीख तक डेट है फीस जमा करने की। लेकिन क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है क्या, तो फीस जमा करिए। डेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है वो अलग चीज है, चलिए देखा जाएगा, लेकिन जो सही है तो सही है। और देखिए ED प्रैक्टिकल का जो एग्जाम के लिए बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं, तो उनको मैं एक लाइन में बोल दूं, आप पूरी न्यूज सुनते नहीं हो, आप स्किप कर लेते हो और आप क्या देखते हो, वो जो टैग आता है, ठीक है ना, वो जो टैग आता है आप उसको, टाइटल टैग को देख लेते हो और थंबनेल को देख लेते हो कि अरे इसमें तो हमारा नहीं है। अरे भैया 15 मिनट 20 मिनट की न्यूज में मैं 50 बार चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूं कि आपकी न्यूज रहती है, आप अगर पूरा न्यूज नहीं सुनोगे तो नहीं जानोगे, नहीं समझोगे। 200 बार मैं कम से कम चिल्ला चिल्ला करके बोला कि थ्योरी एग्जाम हो जाने दीजिए, इसके बाद तुरंत ही, चाहे आगे हो जाती चाहे पीछे हो जाती, आपको उन्होंने बोला है कि हम दिसंबर तक में हम पूरी सारी चीजें पूरे निपटा लेंगे, रिजल्ट से लेकर के, एग्जाम से लेकर के जो सारी दिक्कतें आ रही हैं। और आप लोगों को जो ED प्रैक्टिकल वाले हो, जो क्लियर, जो फेल हो तो चलो ठीक है, जो या -1 हो, लेकिन जो बेचारे जिनका नंबर अभी नहीं चढ़ा हुआ है, बीच में अटका हुआ है, वो आपसे ज्यादा स्टूडेंट है, आपसे ज्यादा डेटा है,
तो अब अगर ये परीक्षा करवा दें, पता चले कि वो लड़कों के साथ में भी तो दिक्कत होगी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए ना, आपके ही भाई हैं। तो आप रुकिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 25 तारीख के बाद, ठीक है। तो मैं कई बार बता चुका हूं कि 25 जब थ्योरी पेपर हो जाएगी उसके जस्ट बाद ही 2, 4, 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर माने आपके दिसंबर के अंदर अंदर कर देंगे। और जो मैं न्यूज बताता हूं मेरे भाई तो सही बताता हूं। मैंने बोला था कि परीक्षा होगी, आप लोग पहले परीक्षा के लिए बोल रहे थे कई चीजें, फिर आप ही गलत हो जाते हो। अरे परीक्षा नहीं होगी, ये तो वीरेश सर बोल रहे हैं, ITI टॉक्स वाले झूठ बोल रहे हैं, वो तो होगी ही नहीं, अब लड़के बर्बाद हो गए, ये हो गए। अरे भैया ये ऐसा नहीं होता है। एग्जाम होगा, लेट हुआ है, अब उसमें अगर आप कहते हो, अब मेरे ऊपर मैं बहुत सारे सवाल उठा करके उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया कि आप ये बताइए, जब नोडल वाले नहीं जमा कर रहे हैं और स्टेट वाले नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी बात, जो लिस्ट थी, चलो एक बार लिस्ट अगर लेकर के नहीं गए तो ITI वालों को जाना चाहिए, ITI वालों को नोडल जाना चाहिए, आपको नोडल जाना चाहिए, आपको स्टेट जाना चाहिए। भाई कुल मिला करके अगर कुछ हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? गलती तो आपकी ही हो रही है ना। तो बोल देना, कर देने में, कहने में बहुत वो होता है। और मैं आप लोगों को समझा करके थक गया हूं। ये देखिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पे टू एग्जाम फीस, जो लड़के ऐसे हैं उनको हाल टिकट जो जनरेट हुए हैं अप्रैल और उसके, तो आप लोग जिनकी फीस जमा नहीं है वो फीस जमा करिए और ITI में ही जमा करिए, और थ्योरी वाले तो थ्योरी करिए। देखिए अभी आप लोग बहुत सारे कितने लड़के बोल रहे थे कि सर वो सेमेस्टर वाला हो गया। देखिए मेन लफड़ा किसमें था? मेन डाटा का लफड़ा किसमें था? सेमेस्टर वाले में था ना। एनुअल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई इतना दिक्कत नहीं जाएगी, सब 1, 2, 3 में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो सेमेस्टर वाला प्रॉब्लम है, सेमेस्टर वाले प्रॉब्लम में बहुत सारे लड़के छोड़ दिए हैं, बहुत सारे लड़के चले गए हैं, फिर वो बीच में आकर के टपकेंगे। तो आप ये मत समझिए एक एक चीज हो रही है। अब जितने मैंने 3-4 दिन के बाद मुद्दे उठाए थे, तब से आप उठा करके देख लीजिए कि बहुत तेजी से DGT काम कर रही है। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि भैया चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आप लोग काम करवा के आ जाओ। स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ITI वाले जाइए, काम आपका हो जाएगा और जाना पड़ेगा आपको। अगर स्टूडेंट का हित चाहते हो, आगे ITI चलाना चाहते हो तो बिल्कुल होगा। और ये न्यूज जो आज न्यूज यहां पे अपलोड हुई है और जिसको बताना था, तो ये मैं कल बता दिया था। अगर आप अच्छे से न्यूज देखे होगे तो बिल्कुल पूरा शो चल रहा था कि 2 लाख ऐसे छात्र हैं। और सुनिए, ये जो फीस नहीं जमा किए हैं इनके 2 लाख के डेटा DGT जारी करेगी, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें लड़कों का नाम और रोल नंबर और पूरी वो ITI के नाम रहती है। तो मेरे को प्रोटोकॉल जरूर करना है, हमारे ऊपर फिर वो लिस्ट आ जाती है, नोटिस आ जाती है। और एज ए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से मैं किसी भी लड़के की आइडेंटिटी नहीं दिखा सकता हूं, है ना। रोल नंबर नहीं दिखा सकता हूं, फोन नंबर नहीं दिखा सकता हूं मैं, है ना। एज ए न्यूज चैनल एक उसके चक्कर में मैं सब चीज बर्बाद नहीं कर सकता हूं, आप लोग समझिए इस चीज को। और हाँ भैया, ये आपके जो वो लिस्ट है तो स्टेट से मिल जाएगी, स्टेट के अलावा जो है तो नोडल में मिल जाएगी, ITI वालों के पास चला जाएगा, ये एक्सेल सीट में रहेगी तो आप लोग देख लोगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिनके प्रोफाइल में आ रहा है तो वो जमा करिए आप लोग, ठीक है। तो ये बड़ी न्यूज़ थी आपको बताने के लिए। जो ED प्रैक्टिकल का है भैया, आप अपनी तैयारी करो, आपका एग्जाम 110% होगा, 110% होगा। और एक चीज थोड़ा सा समझिए ना कि अभी ED प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट हो रहा है। जान रहे हो कि हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है। टाइम 14 तारीख का दिया गया था कि अगर 14 तारीख तक में हो जाता तो यही परीक्षा आपकी 25 के बाद, मतलब माने 10 से 15 के बीच में दिसंबर में हो जाती, ठीक है। अब लेकिन अब वो भी लड़के अब पास हो जाएंगे, लड़के बहुत सारे लड़के रोज पास हो रहे, डेली पास हो रहे। आज ही एक हमारे यहाँ था, एक 177 लड़कों का एक साथ रिजल्ट अपडेट हुआ, है ना। राजस्थान से एक आया 40 लड़कों का हो गया, गुजरात से आया है उसके भी 125 के लड़कों का जो है तो लिस्ट अपडेट हो गया है। कुछ उड़ीसा का हो गया है, कुछ बिहार का हुआ, कुछ यूपी का हुआ है, MP का हुआ है, राजस्थान का हुआ है, हरियाणा का हुआ है, पंजाब का हुआ है। तो हो रहा है धीरे धीरे, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। और कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं रिजल्ट में,
तो 24 घंटे वेट किया करिए रिजल्ट निकल जाने के बाद। किसी के -1 आ रहे हैं, किसी के कुछ आ रहे हैं, किसी के 0 आ रहे हैं। अपडेट होना अगर चालू हो गया है तो सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और आप लोग इस चीज़ को मानिए, समझिए, और आपको बोल रहा हूं कि ये वेबसाइट देखा करिए आप लोग। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। लॉगिन आईडी सीबीटी शुल्क में दिखाई नहीं दे रहे हैं लड़के। लगभग 2 लाख छात्रों ने अपनी सीबीटी परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया है, जिसने अप्रैल 2022 अगस्त में आयोजित हाल टिकट परीक्षा में भाग लिया था और उनका हाल टिकट जनरेट किया गया था। ये छात्र अपनी सीबीटी फीस का भुगतान करने के बाद ही पूरक परीक्षा नवंबर 2022 के लिए उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे छात्रों की सूची शीघ्र ही साझा की जाएगी। तो ये मैं कल के न्यूज़ में दिखाया था। आज भी बहुत सारे लड़के मेरे को फ़ोन कर रहे थे और आज भी उसने अपने साइट पे डीजीटी ने दे दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई। ये उत्तर प्रदेश की एक न्यूज़ दिखाता हूँ, देख लीजिए कि 400 करोड़ की लागत बनी है। 31 सरकारी आईटीआई के भवन में हो रही जर्जर। बहुत बढ़िया, यूपी सरकार के मंशा पर फेर रहे हैं पानी। तो युवाओं को हुनरमंद बनाने का रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए की लगभग 31 जो है तो राजकीय आईटीआई बनाई, मतलब माने सरकारी बनाई, और लेकिन उनको चलाने के लिए निजी क्षेत्र सामने से नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से स्थिति है, पीपी मॉडल में उनको चलाना था तो नहीं आया है। और मुख्यमंत्री साहब को इस पे जो है तो संज्ञान लेना चाहिए कि भैया 2017 में योगी जी के नेतृत्व सरकार बनने में ये विधायकों ने मांग की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो अब क्या बताएं, कैसे बताएं। और ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब चूँकि वो कह रहे हैं कि निजी आईटीआई में चलाने के लिए तैयार न कर पाने के उच्च अधिकारियों को जम करके फटकार लगाई है। थोड़ा सा नीति अगर चेंज करो ना योगी जी, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर न्यूज़ दूंगा। थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना बुखार है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आप अपनी आवाज़ उठाइए, 2-4-5 दिन के अंदर मैं और कुछ नए बड़े अपडेट देने वाला हूँ आप लोगों को, जल्दी दूंगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।